ओके तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम लोग बेसिकली के वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक कंडीशन गिवन होगी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग सीखेंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक दो ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लेकिन वो एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन है। एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते, एग्जाम में थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके हम लोग के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है k प्लस 1 एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। मतलब एक कंडीशन आप लोग को गिवन होगी कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है और तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड के। क्लियर है? क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि एक कंडीशन गिवन होगी कि इसके इक्वल रूट्स हैं और यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, राइट। तो इक्वल रूट्स है तो सिंपल डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर इक्वल रूट्स होते हैं, क्या, अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो ये इक्वल टू हो गया हमारा 0 के। ठीक है, डी हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, डी 0 क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल रूट्स है। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ये हमारा a है, दिस इज b, इसका कोफिशिएंट, एंड दिस इज c, राइट। तो b कितना है, -2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर। b हमारा बस 2k प्लस 1 तक है, उसका कोफिशिएंट होता है -4 इंटू a इंटू सी, राइट। ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स है। आगे 4 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -4 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अंडरस्टूड। के प्लस 1 तुम लोग कॉमन ले सकते हो। ये देखो दो टर्म्स बन रही है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, या फिर ओपन भी करके कर सकते हो। के प्लस 1 कॉमन ले लिया, पहली टर्म में से क्या बचा, 4 और एक के प्लस 1 और सेकंड टर्म में से एक 4 रह गया। समझ आया कैसे कॉमन लिया? यहाँ देखो k प्लस 1 हम लोगों ने पूरा का पूरा k प्लस 1 ही फैक्टर बाहर निकाल लिया, तो एक 4 रह जाएगा और एक k प्लस 1 रह जाएगा, राइट, माइनस का 4। आगे k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 4, इसको ओपन करेंगे, -4 इक्वल टू 0, 4 से 4 कट जाएगा, लास्ट में हमारा ये बच जाएगा फैक्टर, एक यहाँ से 4k रह गया और एक इधर से k प्लस 1, राइट। तो फाइनल आंसर अब ये इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली या तो 4k इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से k की आ गई 0 वैल्यू, और दूसरे केस में k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से आगे k इक्वल्स टू -1। तो हमारा k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -1। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चंस के से रिलेटेड या किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले लेकिन इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो इसलिए नो नीड टू कन्वर्टेड। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, तो उसको पहले आप लोग कन्वर्ट करोगे। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। कुछ भी नहीं किया, इक्वल रूट्स है, कंडीशन है, तो उसके हिसाब से हमने इक्वल टू 0 कर दिया डी को और फिर के की वैल्यू निकाल दी। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, for what value of k, sorry, second question, if 2 is a root of quadratic equation 3x square plus px minus 8 equal to 0 and the quadratic equation एक और है 4x square minus 2px plus k equal to 0 has equal roots,
फाइंड के। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी जो है 3x² प्लस पी एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके जो रूट है वो है 2। मतलब इस इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें जो ये सेकंड इक्वेशन है इसके रूट्स हमें कंडीशन गिवन है कि इसके इक्वल रूट्स है। तो सबसे पहले अगर इस इक्वेशन के, कौन सी इक्वेशन, ये जो 3x² प्लस पी एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 है, इसका अगर 2 एक रूट है, मतलब 2 एक इसका 0 है या फिर 2 इसका एक सॉल्यूशन है, तो वो x को सेटिस्फाई करेगा। तो 3x², देखो क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, जैसे जैसे जितना तुम कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। सिंपल सी चीज है, अगर 2 इसका एक रूट है, अगर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 2, तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है इसके अंदर 2 सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका एक ही रूट है। रूट मतलब x की वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो x की जगह 2 पुट किया, ये आ गया। ठीक है, x के प्लेस में 2 पुट करो और p निकल सकता है तुम लोगों का। 2 2 जा 4, 4 टाइम्स 2 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 प्लस 2p इक्वल्स टू 0, 2p इक्वल्स टू -4, p इक्वल्स टू -2। यहाँ से तुम लोगों ने p की वैल्यू निकाल ली, p हमने निकाल लिया। फिर p हमने निकालने के बाद इसमें तुम लोग p पुट कर सकते हो। p की वैल्यू क्या आई? -2। -2 हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं p की प्लेस में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो p की वैल्यू होगी वो यहीं पे होगी, क्योंकि वेरिएबल दोनों सेम है, p इसमें भी है इसमें भी। तो जो तुमने पहली इक्वेशन से p की वैल्यू निकाली वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आ जाएगा k, तो हमें पता ही नहीं, k हमें निकालना है। ठीक है, ये आ गया सिंपल। अब इसमें हमें कंडीशन गिवन है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। समझ आया? पहले हमने 2 रूट पुट करके p निकाला, फिर p हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको डायरेक्टली कि इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर दो वेरिएबल रहेंगे, एक p और एक k। एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स होते हैं तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए यू नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। तो हमने p पहले निकाला, p हमने इसमें पुट कर दिया, फिर हम k निकाल लेंगे। k निकालने का सिंपल सा वही सेम मेथड, d को 0, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, जो कि हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b हम लगा देंगे, b कितना है इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारी थी इक्वेशन, इसके अंदर b है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी, सी k है, राइट। c हमारा कांस्टेंट जो होता है। 16 माइनस 4 के, 16 माइनस 16 के इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16, माइनस 16 के इक्वल्स टू -16, k इक्वल्स टू 1, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टाइप। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये आप लोगों को ट्राई करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स of quadratic equation kx into x minus 2 root 5 plus 10 equal to 0 are equal। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो सेम इसी टाइप का है, लेकिन एक चीज का याद रखना है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना। तो एक बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके k निकल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कंडीशन वाले, कि एक हमें प्रूफ वाले बोल सकते हो, कि कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए आती है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ a minus b x square plus b minus c x
प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। ये प्रूव वाले क्वेश्चंस है कि हमें गिवन है कि ये रूट्स इक्वल है और ये चीज प्रूव करनी है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, प्रूव करने वाले, जिसमें हमें ये गिवन है कि क्या प्रूव करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो ऑब्वियसली सबसे पहले देख लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है। तो रूट्स अगर इक्वल है तो डी को कर दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b कितना है हमारा, b है b माइनस सी, राइट, ये हमारा b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए हमारा है a माइनस बी, इंटू में c कितना है c माइनस ए। अंडरस्टूड। अब इसको इक्वल टू हम कर देंगे 0। अंडरस्टूड, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे देखो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। समझ आया। अब तुम्हें प्रूफ करना है, ये तुम्हें किसी की वैल्यू नहीं निकालनी, तुम्हें प्रूफ करना है 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी। अंडरस्टूड। अब इसको तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि 2a तो आ ही नहीं सकता जब तक इसको ओपन ना करो। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, 2bc माइनस 4 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करो, a को पहले c माइनस, पहले a को करेंगे c माइनस ए से, ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस, मल्टीप्लाई कर लो 4 से, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc प्लस का 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इधर बी स्क्वायर है, एक साथ लिख लेते हैं सारे कोफिशिएंट्स। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देंगे, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर ही रहने देंगे, 2bc और ये 4bc है, क्या बन जाएगा ये प्लस का 2bc, 4ac एज इट इज रह जाएगा प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab। क्वेश्चन समझ आया हमने क्या किया है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया प्लस का 2bc प्लस का 4ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये एक आइडेंटिटी बन रही है किसकी, b प्लस सी होल स्क्वायर की। अब इसके बाद बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे बी स्क्वायर हमने क्या किया, जनरली जस्ट इसको ओपन कर दिया, जैसे तुम लोग इसको ओपन करते हो हमने भी इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे यू कैन सी कि जो ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, या एक काम करो, हाँ ये पूरा की पूरी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। इसको मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू 0। एक इसमें ये ठीक कर लेना, माइनस का 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4ab आएगा, राइट, माइनस का 4ab और ये तो माइनस का 4ac। हाँ समझ आया। तो ये माइनस का 4ac माइनस का 2bc प्लस का 4bc बन गया, प्लस का 2bc माइनस का 4ac प्लस 4a स्क्वायर और माइनस का 4ab। हाँ अब ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से
अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख दो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 4a² तीनों स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख दी, प्लस का 2bc माइनस का 4ac माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। अब एक फॉर्मूला है, शायद तुम्हें पता हो, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अंडरस्टूड। ये एक फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2abc। तो ये क्या हो गया, 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये याद है बताया था, जब दो जगह माइनस हो तो हम ये देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। इन दोनों में से कॉमन है a वाला कॉमन है, तो a यहाँ पे 2 ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये किसकी आइडेंटिटी है, b प्लस सी माइनस का 2a होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट आइडेंटिटी है, इसको हम 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था ये। तो b प्लस सी माइनस का 2a क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कॉमन हमारा, जब दो जगह माइनस होता है तो हम देखते हैं दोनों में से कॉमन किस पे है, a, तो जो a वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस का 2a इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, 0 ही आएगा। ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड भी आ सकता है, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो वो हम हटा सकते हैं, और ये आ जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू प्रूव वाले क्वेश्चंस। अंडरस्टूड। तो पहले हमने ओपन किया और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। ओके, ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई करना, ये प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 has equal roots, prove that सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। समझ आया? इसको कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से ट्राई करना, इसमें भी हम वही करेंगे। देखो हिंट दे देती हूँ मैं, डी को 0 कर देंगे, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देना, b की जगह आ जाएगा 2abc, a के प्लेस में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग ये वाला ट्राई करना, जो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 था, तो इसमें हम लोग b कितना है 2abc, राइट, माइनस 4 इंटू a इज 1 प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करेंगे, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको भी सबको ओपन कर दो, तो क्या आएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू
4ac, a पे b स्क्वायर भी था ये, ठीक है। 4a ये पूरा है 1 + a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, और c हमारा है c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, राइट। अब इसको फिर से ओपन करेंगे, सब कुछ हम लोग ओपन कर देंगे इसको, क्योंकि तभी हमारा ये चीज प्रूफ जो करना है वो आएगी। तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर, राइट। हमने क्या किया, सब कुछ ओपन कर दिया इक्वल टू 0। अब इसको माइनस का साइन हटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस 4b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। इसमें कुछ कट रहा है हमारा 4, ये कट गया, ठीक है। 3 टर्म्स रह जाएगी, इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन हो रहा है, 4b स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, राइट। हम लोगों ने क्या किया, 4b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये वाली टर्म। अब 4b स्क्वायर इधर डिवाइड में चला जाएगा और वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल टू 0 है, तो हमारा ये रह जाएगा, राइट। ये हमारा रह जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से c स्क्वायर m स्क्वायर कॉमन हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू c स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, आ गया जो हमें प्रूफ करना था। सिंपल है, कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करके सब कुछ ओपन किया और जो प्रूफ करना है हमारा आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।